हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। शाहरुख सर का एक डायलॉग है कि उन्हें मत भूलो जो तुम्हारे साथ थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। भाई, बिग बॉस के घर के अंदर हो सकती है ऐश्वर्या शर्मा के बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड राहुल पांड्या की एंट्री। क्या है यह खबर, इस वीडियो में बताऊंगी। और सर थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि घर के अंदर ऑलरेडी हमने 3 लोगों की चीजें वहाँ पे देखी। ट्रगल हम देखा है, लव ट्रगल, जहाँ पर ईशा ने 2 लोगों को फंसाया है। देखो फंसाया है जहाँ पर वो कभी अभिषेक के साथ होती हैं, तो कभी वहाँ पे दूसरे यूनो समर्थ के साथ होती हैं। अब यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा के बारे में हम बात करेंगे। ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट के साथ सुखी है, घर के अंदर है, इनकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन राहुल पांड्या ने बहुत सारे गंभीर आरोप भी किए और राहुल पांड्या का कहना है कि उनको बिग बॉस के घर के अंदर आना है और इनसे सब जानता है के सामने सॉरी भी बुलवाना है। हालांकि हीना जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, हीना कुमारी को फिल्म खोला से किए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि राहुल पांड्या के साथ जितना समय ऐश्वर्या थी उतना तो अभी नील के साथ भी नहीं है। यानी कि नील का जो शादी हुआ था ऐश्वर्या शर्मा के साथ वो लगभग 2021 में हुई थी। अभी तो फिलहाल 2-3 साल ही हुए हैं। 2020 को वो मैं किसी के प्यार में आए थे, तब से वहाँ पे एक दूसरे के वो साथ हैं। लेकिन राहुल पांडे यानी कि इनके एक्स बॉयफ्रेंड की अगर बात की जाए तो जिम ट्रेनर है, कोरियोग्राफर है, और वो जो है वो उनके साथ थे 2011 से 2012 में कॉलेज में जब थी। वहाँ पे इनके साथ उनका जान पहचान हुई और उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गए। इनके 6 से 7 साल तक रिलेशनशिप रहा। 2017 में शायद इनका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन राहुल पांड्या का कहना ये है कि हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ है। इन्होंने मुझे ऐसे ही वहाँ पे ये ब्लॉक करती थी, अनब्लॉक कहा तो खेल चल रहा था। और वैसे वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया 2019 में, तब वहाँ पे जस्ट उनका एक फोन भी आ चुका था। और ब्लॉक करने के बाद फिर कुछ महीनों बाद मुझे ये समझ में आया कि उनकी सगाई हो चुकी है नील भट्ट के साथ। और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, ऐसा राहुल ने कहा कि भाई ऐश्वर्या की सगाई हो गई है, तुझे पता नहीं है। वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं भी गिर गया था। इस तरीके से गिरा। राहुल ने कहा, अब राहुल क्या कहता है? राहुल का कहना यह है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2019 के बाद अब क्यों सामने आ रहा है? भाई तभी बात करनी चाहिए थी, तभी राहुल मीडिया में आना चाहिए था। जब उसने वहाँ पे किसी और के साथ शादी कर रही थी तो भैया उसका कहना यह है कि हर एक सीजन में जब जाती है, फिर खतरों के खिलाड़ी हो, किसी और जगह इंटरव्यू दिया हो, या फिर बिग बॉस के वो जो करवा चौथ वाली बात थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा पास्ट जो है वो बहुत ही टास्क रहा है। किसने कहा? ऐश्वर्या ने कहा टास्क रहा है, रिलेशनशिप है तो खराब रहा है। इस तरीके से वो बार बार बातें करती। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा रिलेशन था तो टास्क क्यों था? और टास्क था तो भाई तुम्हारे ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मेरी इमेज तो खराब हो रही है। तो अगर उन्होंने नेशनल टीवी पर ये सारी बातें कही हैं और इनडायरेक्टली मुझे उसमें इंक्लूड किया है, तो मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं भी मेरी साइड क्लियर करूँ। शो के अंदर जाकर ये बात उन्होंने कही है और वो बोल रहा है कि शो के अंदर जाने के बाद मैं उनसे वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करूँगा। इनका कहना है यह भी है कि जैसे इनकी रिलेशनशिप थी तो उन्होंने खुद का जो करियर है राहुल का उसको वहाँ पे काट लगा दी, जला दिया। खुद का करियर क्यों
था। और जिस तरीके से ऐश्वर्या घर के अंदर लग तो रहा है कि भैया की ये किसी को भी अपना पपेट बना सकती है। जैसे नील को भी अभी पपेट के 2 बजे फ़ोन आ जाता है कि हेलो राहुल आ जाओ मुंबई, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वो करना है, ये वो ऐसा वैसा, ये सारी बातें उन्होंने इंटरव्यू में क्लियर की। भैया मुझे कभी भी ये बुला लेती थी, इसके चक्कर में मैं आज भी 32 साल का हुआ हूँ, आज भी मैं करियर बिल्ड अप कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी का जो उभरता समय था जहाँ पर मैं कुछ बन सकता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो नाता है, मेरा जो रिश्ता है इस लड़की के साथ, तो इस लड़की को मैं बड़ा करूँ, इस लड़की को उस मुकाम तक पहुँचाऊँ जहाँ पर यह जाना चाहती है। इस लड़की को एक्ट्रेस बनाना था, इस लड़की को जो भी करना था वो करने दूँ, और मैं उसकी हर तरीके से हेल्प कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनको एक बड़ा शो मिला वैसे ही उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ऐसा इनका कहना हुआ। और जब ब्लॉक कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि हर बार इनका ब्लॉक अनब्लॉक का खेल वहाँ पे चलता रहता है, तो वैसा ही वहाँ पे ब्लॉक किया होगा। और उसके तुरंत वहाँ पे बाद कुछ महीनों बाद मुझे समझ में आता है कि इनकी नील भट्ट की सगाई हो गई है। तो भैया ये मेरे लिए कितना दुखायक है कि मेरा दोनों का जो ब्रेकअप भी नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ ही नहीं। उन्होंने ऐसा भी कहा, बात बंद कर दी। ऐसे ही हर बार जब ब्लॉक करती थी वैसे ब्लॉक कर दिया और हमारा रिलेशन जो है वो खत्म हो गया। और अब जो है ये बोल रही है कि भैया ये अगर हम दोनों के रिलेशनशिप में जो अच्छा था वहाँ पे उसको टॉक्सिक कर रही है। तो भैया इसका मुझे उसका जवाब देना है। और उसका यही कहना था कि यह बुलंदियों की सीढ़ियाँ जब वह चढ़ रही थी तभी उसने मेरे साथ जो है कांटेक्ट है वो धीरे धीरे कम करते हुई, और फिर बाद में जाके मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ। और बहुत सारी जगह इन्होंने यह भी कहा कि इनको वहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। उनसे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने पूरा करियर उसके लिए, उसको बड़ा करने के लिए बनवाया। तो भैया मैं सामने उस घर के अंदर हूँ इस तरीके से, पर उसने कहा कि मेरा करियर बर्बाद किया है, तो मैंने मेरे खुद का करियर बर्बाद करके उसको बड़ा बनाए। ऐसो आज जिसकी भी मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुँचाने का जो जिम्मा है या हक है वो बहुत ज़्यादा इसमें वो मुझे जाता है। इस तरीके से राहुल ने वो बात भी कही। और बाकी अभी क्या भाई, उनको वहाँ पे स्प्रिंग बॉस उनको बुलाया। जब हिना ने पूछा, हिना जी ने कि उनको कि क्या आप बिग बॉस में जाना चाहोगे, आपको कोई कॉल वगैरह आ गया था, तो उसने कहा कि इस बार मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन यस मैं जाना जरूर चाहूँगा वहाँ पर। और मुझे उससे वहाँ पे वो सारी चीज़ें पूछनी है कि तू इस तरीके से हर एक शो में जाकर मेरे खिलाफ बुराई क्यों कर रही है। अब देखो भैया यह रही ऐश्वर्या की स्टोरी। उनके बॉयफ्रेंड के साथ, उनका बॉयफ्रेंड की अगर बात की तो 2011 से लेकर 2017 तक यानी कि लगभग 6 से 7 साल वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी। और उसके बाद 20 से लेकर 23 तक यानी कि 3 से 4 साल तक अब वहाँ पे वो नील के साथ है। हर किसी का एक पास्ट होता है, उस पास्ट के तहत वहाँ पे उनको भी मूव ऑन करना चाहिए। और कहना यह है कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। वो हमारे घर पे आती थी, मेरे घर वालों को भी वो पता है, हमारे दोनों की तस्वीरें भी हैं हम, लेकिन मैं उनके घर पे कभी नहीं गया। जब उसके घर पर उनके पापा को पता चला तो उन्होंने उनको उज्जैन से कई दूर वहाँ पे लेके भी गए है। उस तरीके की बातें उन्होंने उज्जैन से इंटरव्यू में ईसा मलिया समर्थ और अभिषेक के। अब यह दूसरी बस यह सीरियल वाली हो सकती है। और यहाँ पर ऐश्वर्या किसी बात सुनने की वहाँ पे दिखता नहीं भैया की
आ जाए तो भाई बिग बॉस इनको बुलाने की आशंका बहुत ज़्यादा है। इनकी तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। यह रही उनकी तस्वीर, यह है वहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड राहुल पांड्या और भैया इनके बिग बॉस के ऊपर के अंदर आने की खबर तो भैया टाइम्स ऑफ इंडिया के ने भी दी है कि बिग बॉस सीजन 17 ऐश्वर्या शर्मा एक्स बॉयफ्रेंड राहुल पांड्या टू एंटर द शो। तो यह सारी चीज़ें हैं। हालांकि अब 2-3 इवेंट्स होंगे और शायद वाइल्ड कार्ड्स घर के अंदर आएंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इसी वजह से ये पूरा मामला देखकर सुनकर इन्हें मत भूलो। जब शो तुम्हारे पास थे, जब तुम कुछ नहीं थे, शेयर जरूर करना।